ऐसे बंद कर चिंटू। चलो देखो, ये पहले लेसन का है। लेसन का नाम है वास्तविक संख्या है, इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो पहले लेसन से क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो। सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड का जो एल्गोरिथम है, ठीक है, उसके आधार पे आप कैसे लॉसम मॉसम निकाल सकते हैं, ठीक है, वो चीज यहाँ पे बताया गया। तो यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेय का है उससे सवाल अभी हम बताएंगे कैसा सवाल रहेगा, ठीक है। a बराबर b क्यू प्लस r, इसमें a और b क्या होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी, ठीक है। q क्या होगा, क्विंट होगा, जिसे इंग्लिश में क्विंट बोलते हैं, और इसे हिंदी में भागफल। r का होता है रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। तो याद रखेंगे a और b क्या है, दो पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है ना। अब दो संख्याओं का गुणनफल, ये 8वीं में भी दिया था और इसमें भी उठा के दे दिया है 10th में। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसम गुणे मॉसम। इंग्लिश में याद रखोगे तो ज्यादा आसानी पड़ेगी एग्जाम में। अब ये देखो, इसमें ज्यादा लिखने में समय लगेगा। a गुणे b एलसीएम इनटू एलसीएम। a और क्या है, दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है a और b, बीच में गुणा लगा है गुणनफल, ठीक है। और एलसीएम में गुणा में एचसीएफ, समझ ही रहे हो, ठीक है। इसमें सवाल यहाँ पे दे दिए हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है, 23 है, यानी एचसीएफ की जगह क्या रख दोगे, 23, और एलसीएम 1449 है। तो एलसीएम दिया ना, तो एलसीएम की जगह 1449। यदि उनमें से एक संख्या, मान लो कि एक संख्या a का मान कितना दे दिया है, 161, दूसरी संख्या b का मान निकालना होगा, ठीक है। इसको पक्षांतर करोगे तो मान निकल जाएगा, क्लियर, ठीक है। उसके बाद बिना वास्तविक विभाजन किए बिना दर्शाइए कि ये 17/90 अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति का मतलब जानते ही हो, इनफाइनाइट आता हो, ठीक है। और काटने के बाद दशमलव के बाद अलग अलग संख्याएं आएंगी तो वो अशांत आवृत्ति कहलाएगा, ठीक है। अगर काटने के बाद जैसे मान लो 3 3 3 आता है, 4.3 3 3, तो वो कुछ अलग टाइप का रहेगा, अशांत अनावर्ती कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। लेकिन ये अनावर्ती कहलाएगा कब, जैसे कि अगर 4.3 4 2 1, तो ये अशांत अनावर्ती हो जाएगा, ठीक। और ये शांत आवर्ती, सॉरी अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। अभी बताएंगे इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। देखो, इससे संबंधित सवाल जो है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। ये जो पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा है ना, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इन दोनों का मौसम निकालना होगा। तो मौसम निकालने का तरीका आपको बताया गया होगा, ठीक है। उस तरीके से इस क्वेश्चन को जो जो दिए हैं इसको घर से करके लाना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल 5वें पे पढ़ते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2m के रूप का होता है, ठीक है। यानी जो धनात्मक सम पूर्णांक होता है, ठीक है, यहाँ पे धनात्मक सम छू लिया है, ठीक है। जो धनात्मक सम पूर्णांक होता है इसके हिसाब से कंपटीशन में ये एग्जाम दिए, सॉरी ये क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, कंपटीशन में। उसके बाद बोला है कि तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 2m+1, तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, 2m+1 के रूप का होता है, ठीक है। और जहाँ m कोई पूर्णांक होता है, इसको अच्छे से एकदम अच्छे से लिखवाया गया होगा, समझाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, ठीक है। इसे भी आप अच्छे से कर लेंगे और भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए, ये सब चारों पांचों बहुत ही फेमस है इस लेसन के। इन चारों पांचों में से जरूर कुछ ना कुछ भेद हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने वाला है, ये भी बहुत अच्छे से थोड़ा सा लिखने वाला है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अगर समझोगे लॉजिकली तो 2-4 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। और समझाए भी होंगे छोटे तरीके से। सिद्ध कीजिए कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, ये भी हम बताए होंगे, इसे भी आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ये पहले लेसन का था, अगले लेसन का अगले दिन, ठीक है, ऐसे करके होता रहेगा। लेकिन जो होमवर्क इसका रहेगा वो आप डेली करेंगे, ठीक है, अगले दिन। अभी फिलहाल निकालिए, टेस्ट हो जाए और इसे ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, घर से लिख करके याद करके आना है, त्रिकोणमिति का टेस्ट।